अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर। आजकल हम देखते हैं कि बहुत ई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जनरली लोग इंटरनेट पर ही ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, जिस कारण सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन इस वजह से व्यक्ति के फाइनेंशियल फ्रॉड के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही केस पर हमने एक प्रश्न किया, जिसके विषय पर हम आज आपके साथ बात करेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड यदि जैसा भी हो, वो अपने को, हमारे अकाउंट्स को लोगों के सामने लाता है और हमें ससेप्टेबल बनाता है कि हम कभी भी किसी के भी झांसे में आ सकते हैं। तो ये चीज़ क्या प्रश्न भी बता सकता है? क्या प्रश्न से हमें मालूम पड़ सकता है कि यदि हमारे साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो क्या हम उससे बचकर निकल सकते हैं? क्या हमारा पैसा हमें वापस मिल सकता है? ये प्रश्न किसी बच्ची के माता पिता ने मुझसे पूछा था। वो अब्रॉड गई हुई थी पढ़ने के लिए और उनके अकाउंट से $700, जो लगभग 55-56 हजार रुपए होते हैं, वो किसी ने चुरा लिया था या उसके साथ वो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। बेस्ट पार्ट तो ये थी कि वो अकाउंट दिखा रहा था मनी वॉज बीइंग प्रोसेस्ड। ये मैंने क्यों इस पर इम्पोर्टेंस दिया वो आपको मालूम पड़ेगा जब हम लग्न देखेंगे। यदि हम लग्न देखते हैं तो सिर लग्न वृश्चिक राशि से बनकर आता है। श्लोक आता है क्लासिक्स में कि यदि सिर लग्न बनकर आता है तो घटना जो है वो पूरी घटती नहीं है। या कुछ व्यक्ति के तबीयत के बारे में आप पूछें, आप कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में पूछें, ये सारी चीज जो पूरी कंप्लीट नहीं होती है। जिस स्टेज में होता है कुछ भी, वो वहीं रुक जाता है। तो यदि हमने पूछा कि क्या वो पैसा चला जाएगा, क्योंकि वो पैसा प्रोसेस में दिखा रहा था, अर्थात वो कंप्लीट नहीं होगा, मनी विल नॉट बी प्रोसेस्ड। एक चीज। दूसरा, जब हम बात करते हैं कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति के खोने की, तो हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सही है D1 और D9 में, तो व्यक्ति का जो काम है या जो खोया हुआ सामान है वो सुरक्षित रहता है। कैसे? यहाँ हम D1 में देखेंगे कि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में ही विद्यमान है और रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड में बहुत लोग मानते हैं कि वो अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि वो उसी भाव का स्वामी है, वहीं स्थित है, तो वो कितना बली हो जाता है। फिर आप देखिए D9 में चतुर्थ भाव का स्वामी कौन से तत्व में है। यदि उसका तत्व अग्नि का है, जल का नहीं है इनफैक्ट, तो वो चीज फिर सुरक्षित है। यहाँ हमने देखा कि D9 में शनि अग्नि तत्व की राशि में थी, तो इतना हम कह सकते थे कि उसका पैसा आएगा। उसका पैसा जो एक बार गया है, रेट्रोग्रेड होने का मतलब है कि वो वापस दोबारा घूम के आएगा, तो ये हम कह सकते थे कि पैसे आने के चांसेस हैं। अब केवल इस पर आप बोल सकते हैं क्या? नहीं, आपको और भी देखना होगा कि कहीं कोई मैलेफिक इफेक्ट तो नहीं है। सब इफेक्ट्स जो हैं, जो भी दृष्टि है, वो सब सही है शुभ ग्रह की। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सप्तम दशम भाव से शुक्र बुध जो खुद वक्री हैं और साथ में सूर्य जो दशमेश होकर दशम भाव में दिग्बली है, वो देख रहे हैं। सूर्य आपके मैनेजमेंट, हायर अथॉरिटीज को बता सकता है, सूर्य आपके फादर को बता सकता है। तो ये भी हो सकता है कि फादर लड़भिड़ के उसके पीछे पड़े हों कि किसी तरह से वो पैसा मिल जाए, उसका प्रोसेस ना हो और उनके अकाउंट में वापस आ जाए। या ये भी हो सकता है कि जब सूर्य आपके एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है तो बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी उस पर भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम ये देख लेंगे कि ये बुध कौन सी के नक्षत्र में, कौन से राशियों का स्वामी है। अष्टम भाव, अकस्मात ही उसका पैसा गया तो वहाँ अष्टम भाव की पूर्ति हुई। और एकादश भाव, ये बेस्ट था कि आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। ऑब्वियसली प्रश्न क्या किया गया था, यहाँ मैं वापस एक बात बोलूंगी कि हम प्रश्न क्या कर रहे हैं उसका महत्व है। यदि हम प्रश्न करते कि पैसा नहीं आएगा क्या, तो वो भी आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती थी। लेकिन प्रश्न यहाँ पॉजिटिव किया गया, पैसा आ जाएगा क्या, पैसा आ जाएगा, तो वो इच्छा भी पूर्ति हो गई कि यहाँ पर बुध बोल रहा है, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी देख रहा है चतुर्थ भाव को और चतुर्थेश को, तो वो आपके पैसे वापस दिला रहा है। अब हम यदि डीप में जाना चाहें तो हम नक्षत्र में भी जा सकते हैं। हम देखेंगे कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में
जो आपकी सिद्धियों को बताता है कि क्या व्यक्ति के पास वो कैलिबर है, क्या व्यक्ति ने उतना कौशल दिखाया है कि वो मेहनत कर रहा है। बुध कम्युनिकेशन का भी कारक है, तो रेट्रोग्रेड है, वक्री होने के कारण उसे बार बार कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनको बार बार बताना पड़ेगा कि हमारा अमाउंट है, हमने गलत नहीं किया है, आपको उसका प्रोसेस रोकना पड़ेगा। और उन्होंने यही किया, उन्होंने लेटर भी डाला, उन्होंने बार बार कम्युनिकेशन के सारे चैनल्स ओपन रखे। और शनि जो सदभिष नक्षत्र में जो प्रोटोकॉल बता रहा है, तो प्रोटोकॉल्स पूरे होने के कारण वो पैसे प्रोसेस्ड नहीं हुए और उस व्यक्ति को अपने पैसे मिल गए। यहाँ हम सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सामने रखा गया। यदि आप पॉजिटिव वे में क्वेश्चन रखेंगे तो आपके लिए हमेशा सही रहेगा। दूसरा हमने देखा कि चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी की पोजीशन क्या है, और तीसरा हमने देखा कौन से एस्पेक्ट्स हैं। यदि हमको उसको सूक्ष्म जाना है तो हम नक्षत्र देखेंगे और इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कुछ ही दिन बाद, कुछ 1-2 दिन के अंदर उस बच्ची का पैसा वापस उसके अकाउंट में आ गया। इट वाज ऑल वेरी मच बिकॉज ऑफ गुड कम्युनिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ द फादर, एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी उस बच्ची के साथ था। तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स का भी हमें प्रश्न से आंसर मिलता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।